गुड मॉर्निंग। गड़बड़ क्या हुआ, उस दिन वीडियो बनाते समय ये माइक का जो है ना पिन, कॉलर पिन कहीं खो गया। अब इसको हाथ में लेके बनाना पड़ेगा, ये दिक्कत है। आज जो टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि रोज़ मेरे पास ना 4-5 पेशेंट इसी बीमारी से आता है। ये बीमारी सिंपल, अगर आप इसको अच्छे से करिए तो अच्छे से ठीक हो जाएगा, अदरवाइज तो आप 4 साल 5 साल परेशान ही रहिएगा। और अगर एल्डरली हुआ, अगर लेट एज में हुआ तो आपको लाइफ टाइम हो सकता है ये परेशानी। तो ये बीमारी क्या है इसको आप जान लीजिए। सिंपल है लेकिन है बहुत टफ, कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऑपरेट कराना पड़ जाता है। तो ये कॉमन बीमारी है जिसको गांव घर में आप सेटिका बोलते हैं। एक्चुअली ये सेटिक नर्व का कंप्रेशन है, इसीलिए इसको सेटिका कॉमनली बोलते हैं हम लोग। अब होता कैसे है देखिए, कोई ना कोई आ जाएगा डिस्टर्ब करने, हमको पता था इसलिए वीडियो मॉर्निंग में नहीं बनाते। कभी कॉल आ जाएगा, कभी कुछ लोग आके डिस्टर्ब करेगा, तो वीडियो बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। और सही में आ ही गया कोई ना कोई, तो देखते हैं। अगर डिस्टर्ब नहीं हुए तो कंटिन्यू रखते हैं वीडियो। चलिए ठीक है, पीछे से चला गया। तो पीछे जो आपको ये दिख रहा होगा ना, पीछे जो दिख रहा होगा एक्चुअली ये वर्टिब्रल कॉलम का फोटो बनाए थे। यहाँ L2 लिखा होगा, L3 लिखा होगा, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। तो आप ये कंसीडर कीजिए कि ये स्क्वायर वाला ये वर्टिब्रा है, L2 L3 L4 L5 S1। इस तरह का पीछे से लंबर वर्टिब्रा, L4 लंबर, लंबर वर्टिब्रा 2 3 4 5 और नीचे S1 सैक्रल। अब होता क्या है कॉमनली यंग एज में क्या, भी सुबह जिम गए तो पूरा ना वेट उठा रहा है, 40 60 ऐसे वेट उठा रहा है। एप्स बनाने के लिए क्या करते हैं, आप इंक्लाइंड करके, इंक्लाइंड ऐसे रिवर्स इंक्लाइंड मतलब पैर आपका ऊपर है, आप इसके नीचे हैं और आप उठने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या होगा, बैक बेंडिंग होता है हमेशा, बैक बेंडिंग ने फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। या आप गांव घर में जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं, लेडीज या जेंट्स हो, वो वजन उठाते हैं, हमेशा हैवी वेट उठाते हैं, बाल्टी उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा हैवी वेट उठाते रहते हैं। तो फॉरवर्ड बेंडिंग करके जब आप झुकिएगा, जब आपका बॉडी इधर झुकेगा तो क्या होगा, पीछे जो वर्टिब्रा के पीछे जो सपोर्ट में लिगामेंट है ना, ये लिगामेंट टूट जाएगा। अब ये लिगामेंट जब टूटेगा तो क्या होगा, इसके बीच का जो डिस्क है, बार बार आगे झुकने से ये डिस्क पीछे आते चला जाएगा। इस तरह से डिस्क पीछे आएगा, और जब डिस्क पीछे आएगा तो पीछे आपका जो नर्व का रूट है, ये जो आपका दिख रहा होगा लाइन, ये नर्व का रूट है एक्चुअली, और कॉर्ड भी है। तो कॉर्ड तो कंप्रेस नहीं होता है, बल जब भी होता है तो हमेशा लेटरली होता है, सेंट्रली नहीं होता है, बीच में नहीं होके लेटरली होता है। तो हमेशा नर्व रूट को कंप्रेस करता है। और अगर सेंट्रली हो गया तब तो बीच में कॉर्ड को कंप्रेस करेगा, तो दोनों पैर में पेन होगा। होता क्या है इसमें, बैक में पेन होगा, कभी कभी तो सीवियर पेन होता है, और वो पोस्टीरियर आपका लेग में नीचे पैर तक जाएगा, पोस्टीरियर, आगे नहीं, पीछे से। पेशेंट आता है चल के, पोस्चर उसका टेढ़ा रहता है, वो टिल्ट होके चलता है, एक्चुअली उसको इरिटेशन होता है, नर्व का कंप्रेशन है ना, तो बॉडी को ऐसा चेंज करके चलता है ना कि वहाँ पे इरिटेशन या कंप्रेशन कम हो, टिल्ट होके चलेगा थोड़ा। और पोस्टीरियर उसका पेन जाएगा और बोलेगा पैर झुनझुनाता है, हमेशा बोदा लगता है, झुनझुनाता है। इसको रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। नर्व का जो पेन है उसको रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। ये एक्चुअली होता है डिस्क का हर्निएशन से या प्रोलेप्स, हर्निएशन या डिस्क के प्रोलेप्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क प्रोलेप्स, डिस्क हर्निएशन, रेडिकुलोपैथी। गांव घर में इसको सेटिका बोलते हैं। कोई आया था तो हम इशारा कर दिए कि थोड़ा रुक जाए, उसको गांव घर में सेटिका बोलते हैं। अब इसमें तो आप समझ गए कि फॉरवर्ड बेंडिंग से आपको ये पोस्टीरियर लिगामेंट ब्रेक हुआ और डिस्क आपका पीछे चला गया, डिस्क प्रोलेप्स हो गया और नर्व रूट को कंप्रेस कर दिया। तो ये तो इसका बेसिक फंडा हुआ। होता कैसे, अब इसको ठीक करना है तो पहले समझिए ये हो नहीं, इसके लिए झुक के आगे वजन नहीं उठाइए। और जो यंग एज है उसको बोलते हैं, जो यंग एज का लड़का लोग है उसको बोलते हैं कि वेट लिफ्टिंग ज़्यादा नहीं करो, हमेशा बेल्ट लगा करो। जिम में बेल्ट रहता है, इंस्ट्रक्टर भी रहता है, लोग कौन इंस्ट्रक्टर को फॉलो करता है, जाते ही 40 किलो उठाने लगता है, एक ही दिन में बॉडी बनाना रहता है लोग। तो फॉरवर्ड बेंडिंग करके आप वज़न ज़्यादा नहीं उठाइए। अब आला रखते हैं हम, क्योंकि आपको इसका ट्रीटमेंट में आते हैं। अब करना क्या रहता है, कैसे इसको ठीक करना है। तो आप अगर समझ गए, यूनिलेटरल, हमेशा 90% केस में यूनिलेटरल पोस्टीरियर पेन आपका कमर से रेडिएट करेगा, इवन आपका नीचे पैर तक, लेटरली या पोस्टीरियरली, पीछे से या लेटरल साइड से।
पेन एकदम टिंगलिंग होगा, बैक में इतना पेन होगा कि आप बैक ऐसे पकड़ के चलिएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। अब करना क्या है, जो पेन आपका हुआ, कॉज क्या था, आप आगे झुक रहे थे और डिस्क पीछे जा रहा था, उसके वजह से। तब एक्सरसाइज आप सिंपली 3 ही हम बताते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ था जिम करने से, इसलिए हमको ये अच्छे से पता था। तो हम तो सोचे थे कि हम मेरा लाइफ एकदम ख़राब हो गया, अब तो इस यंग एज में अगर हो गया तो आगे तो अब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम तो ऑपरेशन के लिए चले गए थे, लेकिन डॉक्टर सजेस्ट किया कि देखो रेस्ट कर लो और योगा करना है तो योगा कर लो। 3-4 महीने लगा था, हमको लगा था ये ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक हो गया। तो अब करना क्या है, आप पेट के बल लेट जाइए, पूरा स्ट्रेट पेट के बल लेट जाइए, और ये इसको पूरा उठा के ऐसे रखिए, ठीक है। 10 मिनट आप ऐसे रखिए, पेट के बल समझिए। हम अभी कोई रहता है इंस्ट्रक्टर, ऐसा रहता है कोई लड़का, तो हम उसको सुला के दिखा देते, कभी होगा तो करवा देंगे। पेट के बल लेट जाइए और बॉडी को इस पे ऐसे, सर को पूरा ऐसे पीछे की ओर कर। दूसरा एक्सरसाइज है, हाथ को ऐसे ही पेट के बल, दोनों हाथ को बॉडी शोल्डर के साइड में रखिए और सर को पीछे ऐसे। और ये एक्सरसाइज आप लगभग 20 बार कीजिए सुबह से। आप समझ लीजिए हम स्ट्रेट खड़े हैं, आपको लेटना है, लेट के शोल्डर के बगल में ये अपना पाम रखिए और अपना चेस्ट को ऊपर लिफ्ट कीजिए। और जो तीसरा है, वो दोनों हाथ आपको पीछे रखना है, ऐसे पीछे कमर पे रख के ऐसे। तो 3 एक्सरसाइज है, एक चीन के नीचे हाथ रख के ऐसे रखना है, दूसरा आपका शोल्डर के बगल में पाम रख के पीछे करना है, और तीसरा है आपका बैक पे दोनों हाथ ऐसे पाम को उल्टा के और ऊपर की ओर। तो 10 मिनट आप ऐसे कीजिए, 20 बार आप ऐसे कीजिए, और 20 बार आप ऐसे कीजिए। और स्ट्रेट आप सोना है, चित जिसको बोलते हैं, आप सुपाइन बोलिए या प्रोन बोलिए, आप दोनों साइड में सो सकते। स्ट्रेट सोना है आपको, कमर को आराम दीजिए। और अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में एक्चुअली ये मसल का पेन होता है एक्चुअली ज़्यादा, तो आप मसल रिलैक्सेंट ले लीजिए, बहुत सारा मसल रिलैक्सेंट एमआर के साथ आएगा, जैसे जीरोडोल एमआर, सेल्फास्ट एमआर, इटोरियल एमआर। उससे भी अगर अच्छा अगर लेना है तो मायोटॉप डी, मायोटॉप पी ले लीजिए। इसको आप कम से कम 15 दिन खाइए तो आपका पेन चला जाएगा। साथ में आप नस के लिए विटामिन B12 का कैप्सूल इंजेक्शन ले सकते हैं। साथ में गैस का दवा ले लीजिए, ये 3 दवा आप ले लीजिए। और रेगुलर एक्सरसाइज, बैक बेंडिंग एक्सरसाइज के पीछे करना है। तो ये था सिंपल आपका रेडिकुलोपैथी, जिसको कॉमनली सेटका बोलते हैं, और हम लोग इसको डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। तो कॉमनली होता है आपका L5-S1 के बीच वाला ये डिस्क, उसके बाद जो कॉमन है L4-L5 के बीच जो फोटो बनाइए। तो ये 2 मोस्ट कॉमन है। कभी कभी तो सर्वाइकल में होता है, लेकिन हम आज जो बता रहे थे आपको लंबर स्पाइन का बोल रहे थे, जिसको सेट का बोलते हैं। तो चलिए, ये छोटा छोटा भी थोड़ा मॉर्निंग में बहुत इंटरवेंशन होता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कभी फ़ोन आ जाएगा, कभी कोई लोग आ जाएगा। तो चलिए, आप इस तरह का छोटा छोटा वीडियो देखते रहिए। अगर किसी को इस तरह का पेन है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। और इस तरह में थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग, हेवी वजन उठाना, ये सब बंद करके थोड़ा 2 महीने आप रेस्ट करके एक्सरसाइज और योगा कीजिए। थैंक यू, कीप वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सब्सक्रिप्शन तो घट गया, 124 था 123 हो गया, पता नहीं कौन हटा दिया अपना। तो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे इसी तरह टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।